हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और विस्तृत है कि इसके बारे में हम जितना भी जाने उतना कम है। शायद इसी वजह से हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लगातार इस ब्रह्मांड और सौरमंडल की खोज करी जा रही है और इस खोज में उन्हें हर बार कुछ नया जानने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ब्रह्मांड में मौजूद सौरमंडल के ग्रहों में बनने वाली आवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड में तो कोई भी साउंड ट्रेवलिंग वेव्स ही मौजूद नहीं है, तो भला इन ग्रहों की आवाज हम तक कैसे पहुंच पाती है? आपका यह सोचना बिल्कुल सही है, पर हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अपनी रिसर्च करने के लिए न जाने कितने एडवांस सैटेलाइट्स और स्पेस एक्सप्लोजर्स को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। ये सैटेलाइट वहां से साउंड वेव के फॉर्मेट में आवाज को हमारी पृथ्वी तक भेजते हैं, जिसे हमारे वैज्ञानिक ऑडियो में कन्वर्ट करके वहां की आवाज को सुन पाते हैं। इनमें से कई ग्रहों की आवाज तो बेहद डरावनी है, वहीं कुछ ग्रहों की आवाज सुरीली भी है। इस समय ब्रह्मांड में मौजूद वॉयजर को ही देखिए। पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर ये सैटेलाइट आज अलग अलग ग्रहों की खोज में लगा हुआ है और उन ग्रहों पर उत्पन्न होने वाली वॉइस और एनवायरमेंटल कंडीशन को हमारी पृथ्वी पर भेजता है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको अपने सौर मंडल में मौजूद इन ग्रहों की कुछ आवाज आपको सुनाते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी भी देते हैं। साउंड ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले हम जानते हैं अपने ब्रह्मांड की आवाज को। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में काफी जानकारी हासिल करने के बाद अपने यूनिवर्स और सौर मंडल के निर्माण के दौरान लगभग 13.8 बिलियन साल पहले उत्पन्न हुए रेडिएशन की आवाज को कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा साउंड वेव में चेंज करके जानने की कोशिश की गई है, जिससे हमारे वैज्ञानिक बिग बैंग के 4 लाख साल बाद उत्पन्न होने वाली भयंकर आवाज को सुन पाए हैं। हालांकि अभी उन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उन्हें यह आवाज किसी गड़गड़ाहट की तरह महसूस होती है, जो कि हमारे सौर मंडल के पहले तारे यानी कि सूरज के निर्माण के समय उत्पन्न हुई आवाज है। साउंड ऑफ अर्थ। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने प्लेनेट अर्थ की। दोस्तों, वैसे तो हम सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी चुपचाप खामोशी से सूरज की परिक्रमा करती आ रही है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी इस पृथ्वी की अन्य ग्रहों की तरह अपनी एक वॉइस है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की इस वॉइस को कैप्चर किया गया है और ये वॉइस हम की तरह साउंड करती है, जिसे वैज्ञानिक लोग अर्थ हम कहते हैं। फिलहाल अभी तक इस तरह की आवाज के सोर्स के बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह आवाज पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में होने वाली हलचल के दौरान उठती है। साउंड ऑफ वीनस। वीनस सौर मंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत पाई जाती है, जिस वजह से यहाँ के वॉइस के पीछे मौजूद पिच काफी गहरी होती है, जिससे वोकल कॉर्ड काफी धीरे धीरे वाइब्रेट होती है। लेकिन यहाँ साउंड स्पीड हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी तेज होती है। ऐसे में जब हम वहां की आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देती है। वीनस पर बिजली कड़कने की वजह से वहां से आने वाली इस आवाज में लाइटनिंग की आवाज भी मौजूद होती है। साउंड ऑफ नेपच्यून। वॉयजर द्वारा कैच की गई नेपच्यून की आवाज समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज की तरह सुनाई देती है। नेपच्यून आवाज के मामले में यूरेनस की तरह ही साउंड करता है। यह साउंड इस ग्रह पर होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉयजर से निकलती आवाज होती है। साउंड ऑफ जुपिटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, साथ ही सबसे बड़ा गैसीय पिंड ये बृहस्पति ही है। हाल ही में नासा द्वारा बृहस्पति और इसके चंद्रमाओं की जानकारी लेने के लिए जूस मिशन को भेजा गया है। जुपिटर वॉइस कैचिंग करने पहुंचे सैटेलाइट ने जब वहां के मैग्नेटिक फील्ड को पार करते हुए इसके अंदर एंट्री करी, तब वहां पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। जुपिटर पर मौजूद इस चुंबकीय सतह पर प्रवेश करते ही इस सैटेलाइट को एक झटका महसूस हुआ था। इस सैटेलाइट द्वारा स्पेस से आने वाली चार्ज प्लाज्मा वाइब सिग्नल को पृथ्वी पर भेजा गया, जिसे साउंड पर बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर अजीब सी डरावनी और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, जो कि कुछ इस तरह की होती है। आकार में काफी बड़ा होने की वजह से बृहस्पति से आती साउंड वेव्स काफी नॉइजी होती है। साउंड ऑफ मार्स। दोस्तों, मार्स यानी कि मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका पतला वातावरण होने की वजह से यहाँ पर साउंड वेव ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती है। नासा द्वारा भेजे गए इनसाइट लैंडर द्वारा
वहां पर पहुंचकर मार्स पर मौजूद साउंड वेव को रिकॉर्ड करके हमें भेजा गया। सेंसोमीटर द्वारा मार्स की आवाज वहां की सेस्मिक वाइब्रेशन से रिकॉर्ड हुई है। यह आवाज गड़गड़ाहट से भरी और मैग्नेटिक ट्यून वाली है। वहां हमारे द्वारा मार्स पर भूकंपीय तरंगों को 1 या 2 मिनट के लिए नोटिस किया गया है, जबकि पृथ्वी पर तो भूकंप 1 या 2 सेकंड के लिए ही आकर जाने पर भारी तबाही मचा कर जाता है। सेंसोमीटर द्वारा भेजी गई ये वेव्स मार्स के एनवायरनमेंट से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देती है। साउंड ऑफ सैटर्न इंटेंस रेडियो एमिशंस का बहुत बड़ा सोर्स होने के साथ ही सैटर्न हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैसीय पिंड है। कैसिनी सैटेलाइट द्वारा इस ग्रह पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एमिशन वेव रिकॉर्ड की गई है, जो इस ग्रह पर मौजूद ऑरोरास से बनती हैं, और ये ऑरोरास पृथ्वी पर बनने वाले ऑरोरास से मिलते जुलते ही होते हैं। रेडियो एमिशन को साउंड वेव में बदलने पर प्राप्त होने वाली आवाज शुरू में हल्की और सुरीली होती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक फटी हुई आवाज बन जाती है। ये आवाज रुकी हुई हवाओं के एकदम तेजी से चलने जैसी होती है। आवाज में आई ये तेजी कुछ ही देर के लिए होती है और फिर ये साउंड वेव एक गुनगुनी आवाज में बदल जाती है। असल में ये आवाज सैटर्न और उसके ठंडे चंद्रमा और सैटर्न के बीच होने वाले प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से बनती है, जो कुछ इस तरह की होती है। साउंड ऑफ यूरेनस। दोस्तों, यूरेनस प्लैनेट से भी हमें कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनाई देते हैं, जो सबसे पहले वॉयेजर द्वारा कैच किए गए थे। अंतरिक्ष में मौजूद दोनों वॉयेजर जब यूरेनस और नेपच्यून जैसे प्लैनेट के पास से गुजरे तो वहां मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को कैप्चर करके इन्होंने नासा को भेजा, और नासा द्वारा मैग्नेटिक वाइब्रेशन को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने के बाद जो साउंड सुनाई दिया वो यूरेनस साउंड था, जो काफी गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था। यूरेनस और उसको घेरे 13 रिंग्स की वजह से बनने वाली ये आवाज आप भी सुन सकते हैं। साउंड ऑफ मरकरी। दोस्तों, ये बुध है, जो सूरज के सबसे पास का ग्रह है। साथ ही ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सूरज के करीब होने की वजह से इसका तापमान अधिक होता है और इसका कोई वातावरण भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर वॉइस ट्रेवलिंग नहीं होती है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इस ग्रह की आवाज को भी अपने सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किया जा चुका है, जो कुछ इस तरह की सुनाई देती है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों की अपनी अलग अलग वाइब्रेटिंग वॉइस है, और ये आवाज हमें केवल वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ही सुनाई दे पाती है। सौर मंडल में मौजूद ये रहस्यमयी आवाजें हमें ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों पर घटित होने वाली भौगोलिक घटनाओं की जानकारी भी देती हैं। लेकिन स्पेस में वातावरण न होने की वजह से ऐसी कई भौगोलिक घटनाओं की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स हमें इन ग्रहों पर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी देती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।